ओम शांति। विदेश की 2 घटनाओं से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। पहली, एक अत्यंत निर्धन और गरीब व्यक्ति होता है जो बहुत प्रयत्न करता है कोई व्यवसाय मिल जाए, परंतु जो भी कार्य करता है उसमें हमेशा ही विफल होता है। एक बार चर्च के एक पादरी के पास वो आता है और वो पादरी उसे राय देता है, क्यों ना तुम एक ऐसा कार्य करो कि जो हमेशा ही चालू रहे, कोई ऐसा एक जॉब। वो कहता है मैंने सब कर लिया, कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। वो पादरी उसे कहता है तुम 2 काम करो, क्योंकि जब तक मनुष्य जीता है तब तक उसे खाना पड़ता है, इसलिए तुम रोटी बेचने का काम करो, क्योंकि जब तक मनुष्य है तब तक उनको भूख लगेगी और उनको भोजन चाहिए। और दूसरा काम ये करो कि कफन का जो कपड़ा होता है जो मृत व्यक्ति के ऊपर डाला जाता है, तुम उसको बेचना चालू करो, क्योंकि जब तक व्यक्ति है, मनुष्य है, तब तक वो मरेगा और मरेगा तो उसको कफन के लिए कपड़ा चाहिए। तुम ये 2 जॉब करो और फिर मेरे पास आना। ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें असफलता हो। वो व्यक्ति जाता है। 1 मास बाद फिर लौट कर आता है। वो पादरी पूछता है कैसे हो, कैसी रही ये नई तरकीब। वो कहता है इसमें भी असफलता होगी। पादरी कहता है असंभव है, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवंत है तब तक उसे तो रोटी चाहिए, और जब तक मनुष्य जीवंत है और वो मरता भी है तो उसको कफन का कपड़ा भी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि इस शहर में तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसमें भी विफल हुए। तो वो व्यक्ति कहता है यहाँ पर इस शहर में ना तो कोई जी रहा है और ना तो कोई मर रहा है। दे आर जस्ट ड्रैगिंग ऑन, घसीट रहे हैं केवल सभी मनुष्य। ना तो कोई जी रहा है और ना ही कोई मर रहा है। जीवन घसीटता जा रहा है। ना तो जीवन कहाँ पर है और ना तो कहीं मृत्यु है। दूसरी घटना, एक व्यक्ति कहीं से गुजरता था तो अचानक तेज बारिश हो गई और सहारे के लिए थोड़ा समय वो कहीं रुकता है किसी घर के छत के बाहर, और वहां खड़े रहकर उसे अंदर की कुछ बातें सुनाई देती है। वो देखता है एक उस्ताद बैठा हुआ है और वो कुछ शिष्यों को अपनी महानता की कहानियां सुना रहा है, अपने शौर्य की। पहले तो ये जो व्यक्ति बाहर खड़ा है सोचता है कैसी उटपटांग बातें हैं, फिर सोचता है मुझे इससे क्या लेना देना, थोड़ी देर तो रुका हूं, बारिश रुक जाएगी और मैं चला जाऊंगा। तो वो चुप बैठता है। अंदर वो उस्ताद कुछ बातें सुना रहा होता है। वो उस्ताद कहता है एक दिन मैंने एक बहुत बड़े शेर का सामना किया।
तो सारे शिष्य कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, हमको और बताओ। तो वो गुरु बताने लगता है, एक घनी रात अंधकार था, मैं जा रहा था और उधर से एक हाथी जैसा बड़ा शेर आ गया। तो ये जो बाहर व्यक्ति होता है वो कहता है ये तो हद हो गई, ये तो कुछ भी बोले जाता है। फिर सोचता है मुझे क्या लेना देना है, मैं तो बस थोड़े पल के लिए यहाँ हूँ, फिर मुझे तो चला जाना है। फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। वो कहता है वो हाथी जैसा शेर मेरी तरफ भाग कर आने लगा, परंतु मैंने भी उसका सामना करने के लिए मैं खड़ा हो गया। वो एकदम मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सारे शिष्य पूछते फिर क्या हुआ, ये व्यक्ति से अब रहा नहीं जाता, बोलता ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। वो व्यक्ति कहता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और शेर इतना बड़ा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। बाहर का व्यक्ति सोचता है इसको अभी बोलू बंद करो ये, पर सोचता है कि मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस जाना है। वो सामने वाला व्यक्ति, गुरु कहता है, शिष्य पूछते आगे क्या हुआ, तो वो गुरु कहते हैं फिर होना क्या था, शेर मेरे ऊपर झपटा और मुझे खा गया। अब तो बाहर का जो व्यक्ति होता है उसे असह्य हो जाता है, ये तो हद हो गई। वो कहता है बंद करो ये बकवास, अगर तुमको शेर ने खा लिया था तो तुम अभी जिंदा कैसे हो। वो व्यक्ति कहता है जिंदा कौन है, आई एम जस्ट ड्रैगिंग ऑन। आज सुबह की अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली दूसरी 21 मार्च 83 इसी मेडिटेशन हॉल में चली हुई। 21 मार्च 1983 बाबा ने संसार के व्यक्तियों की, मनुष्यों की हालत का वर्णन किया है। कैसे है वो, ना तो जिंदा है और ना तो मरे हैं, ना तो छूटे हुए ना तो उसमें समाये हुए हैं। चारों तरफ क्या है, आग। कौन सी आग, 4 प्रकार की आग गिनाई है। कौन सी आग, 100 के प्रति आग पूछ रहे हैं हम, अधीनता नहीं, आग। एक स्थूल आग, एटम बॉम्ब्स, दुख, चिंता और समस्या। संसार में चारों ओर दुख है, संसार में चारों ओर चिंताएं है, संसार में चारों ओर समस्याएं है, चारों ओर आग है। मनुष्य ना तो जी रहे हैं और ना ही मर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जिंदा है, परंतु चिंता इतनी ज्यादा है, समस्या इतनी ज्यादा है, अंदर वेदना, दर्द, पीड़ा इतनी अधिक है कि नहीं कहा जा सकता ये जिंदा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता ये मर चुके हैं, क्योंकि शरीर जिंदा है, आत्मा है देह में। जिंदा जैसे लाशें हैं, ना तो जी पा रहे ना तो मर पा रहे, सतत निरंतर अविरत संघर्ष है, दुख है। ऐसी संसार की अवस्था है आग। पहली मुरली में भी 1 मार्च 83 उसमें भी संसार के व्यक्तियों की हालत का वर्णन बाबा ने किया है। क्या कहा है, माताओं की तरफ से क्या कहा है बाबा ने, क्या कहा, सुबह सुनी है मुरली सबने। लाइट जहां पर न हो वहां क्या होगा, अंधकार।
जल जहाँ पर ना हो वहाँ पर क्या होगी? प्यास और तड़प। संसार की आत्माएं प्यासी है और संसार की आत्माएं तड़प रही है और संसार की आत्माएं घोर अंधकार में है। अनित्यम असुखम लोकम अज्ञानंद तिमिरांधस्य, चारों तरफ तिमिर है, तमस है और तामस है। ये संसार की हालत है। अज्ञान ही अज्ञान है। और मधुबन क्या है? पावर हाउस, पावर स्टेशन, पावर प्लांट। जो पावर हाउस होता है वहां से क्या जाती है? कनेक्शन जाता है। तो बाबा ने कहा ये मधुबन क्या है? पावर हाउस है, पावर प्लांट है, ये जनरेटर है। यहाँ से कनेक्शन जा रहा है। जैसे वो पावर प्लांट होता है, पावर हाउस होता है, उससे कनेक्शन जाता है लाइट का। तो बाबा भी देख रहे हैं इस पावर हाउस से आध्यात्मिक लाइट कहाँ कहाँ पहुंची है। संसार में वो सरकार होती है, वो सरकार क्या देखती है कि कहाँ कहाँ जल की आपूर्ति हो रही है, कहाँ कहाँ लाइट है, कहाँ नहीं है। वैसे तुम कौन हो? पांडव, गवर्नमेंट। तुम्हें ये देखना है कि कहाँ कहाँ रोशनी है, कहाँ नहीं है। तुम्हें ये देखना है जल सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कौन सा जल और कौन सी रोशनी? ज्ञान का जल और आध्यात्मिक लाइट, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे ऊपर से देखा जाता है कि कहाँ रोशनी है और कहाँ नहीं है, वैसे आज बाबा वतन से देखते हैं कि कहाँ लाइट है, कहाँ नहीं है, कहाँ जल मिल रहा है, ज्ञान गंगाएं कहाँ कहाँ तक गई है। जैसे जहाँ पर लाइट ना हो और जहाँ पर जल ना हो, उस स्थान की वैल्यू कैसी होती है? कम। जल और लाइट छोड़ो, यदि हमें कहा जाए किसी ऐसी जगह रहो जहाँ पर इंटरनेट ना हो एक मास के लिए, शांति तो हो जाएगी पर शायद थोड़ी बेचैनी भी होगी अंदर। तो उस स्थान को क्या समझा जाता है? कौड़ी तुल्य समझा जाता है। तो संसार की आत्माएं भी इस समय कौड़ी तुल्य हो गई है और तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें हीरे तुल्य बनाना। तुम्हारा कर्तव्य है जहाँ जहाँ ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान की रोशनी और ज्ञान का आलोक नहीं है वहाँ वहाँ लाइट पहुँचाना, लाइट का कनेक्शन देना, क्योंकि तुम पावर हाउस पर आए हो। तो यहाँ से क्या लेकर जानी है? पावर लेकर जानी है। संसार में चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। ऐसे समय में यह एक ही शुद्ध संस्कृति का द्वीप, पवित्रतम स्थान, लाइट हाउस, टॉप का स्थान, तपस्या का स्थान, परिवर्तन भूमि, मनोरंजन भूमि, मधुर भूमि, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, भगवान के अवतरण की भूमि, तपस्या भूमि, तपस्या कुंड, शांति कुंड, यह भूमि है। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। रामायण में वर्णन है राम के लिए, अयोध्या के लिए, कि ये भूमि धन्य है जहाँ स्वयं राम ने पैर रखे। ये मधुबन वह भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान के चरण पड़े हैं। यहाँ से लाइट जाएगी सब और यहाँ पर संसार की सारी आत्माएं आएगी। और भगवान ने कहा है, भविष्यवाणी की है, मुरली है 83 की। क्या क्या भविष्यवाणी की है मुरली में? फर्स्ट मुरली में तुम्हें नहीं बुलाना पड़ेगा,
वो अपने आप आएंगे। अब तुम जा रहे हो, मधुबन की रौनक यहाँ से जा रही है। स्नेह कहता है यहीं रुक जाओ, परंतु कर्तव्य कहता है जाओ। कर्तव्य पुकार रहा है, इसके लिए तुम्हें जाना होगा, क्योंकि आत्माएं तड़प रही है, आत्माएं दुख में है। कौन उनको बताएगा कि इस धरती पर भगवान का अवतरण हो गया है? धर्म नेता, महात्मा, योगी, तपस्वी, सन्यासी, उदासी, तीर्थंकर, पैगंबर, पयंबर, शंकराचार्य, इमाम, अवतार आ चुके और चले गए। संसार वैसे के वैसा है, या फिर और ही जर्जर हो रहा है। कौन सी भविष्यवाणियां की है बाबा ने? एक, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आएंगे। दूसरा, दूसरा कौन सी दूसरी भविष्यवाणी है आज की मुरली से? कौन सी? फरिश्ते रूप में तुम चारों ओर नजर आओगे। फरिश्ते रूप में, इसलिए अभी जो मुरली चली, रिकॉर्डेड मुरली 10 तारीख को नीचे शांतिवन में, उसमें 2007 31 अक्टूबर की वो मुरली थी जिसमें बाबा ने एक अभ्यास दिया है। कौन सा? अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी अशरीरी, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, चाहे कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, बीच बीच में अशरीरी हो जाओ। ये अभ्यास करना है। कर रहे हैं सभी? तो फरिश्ते नजर आएंगे। और कौन सी भविष्यवाणी की है? दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। दिव्य बुद्धि से क्या होगा? उनको ऐसा लगेगा कोई बुला रहा है, तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प आत्माओं को खींचेंगे। ये सेवा होगी। अभी मुख की सेवा कर रहे हो, अभी मुख से ज्ञान समझा रहे हो, एक समय आएगा संकल्प से संसार की आत्माओं का आह्वान करोगे। दिव्य बुद्धि। और दूसरा, दिव्य दृष्टि से वो बाप को देखेंगे और मधुबन की भूमि को देखेंगे। उनको स्वप्न में आएगा देख शायद कि यहाँ जाओ, इस स्थान पर जाओ। सब आएंगे, संसार की सभी आत्माएं, सभी धर्म नेताएं जो अभी भिन्न भिन्न शरीरों में हैं। क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, सबको यहाँ आना है। सब यहाँ आएंगे। तो ये भविष्यवाणियां की है। कौन कौन सी? तुम्हें निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, वो स्वतः आएंगे। ऐसा अभी हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फुल हो गया है। हो रहा है ना? मना करना पड़ता है। अभी जो कहा था भगवान ने वो हो रहा है। फरिश्ते नजर आएंगे, ये होना है। दिव्य बुद्धि और दिव्य साक्षात्कार, ये 4 भविष्यवाणियां की है। महात्मा बुद्ध से कभी किसी ने पूछा था कि आप कहते हो सभी निर्वाण या मोक्ष को पा लेंगे, फिर पाते क्यों नहीं? इतने समय से तो आप अपना ज्ञान और अपनी शिक्षाएं दे रहे हो, फिर भी तो कोई मोक्ष या निर्वाण को नहीं प्राप्त हो रहा है। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, तुम जिस गांव से आए हो आज वहां जाओ और एक लिस्ट, एक फहरिस्त लाओ कि कौन कौन मोक्ष पाना चाहता है। वो जाता है, सबसे पूछता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको चाहिए, कौन सी सबसे अत्यधिक इच्छा है हर एक की। दूसरे दिन वो आता है और महात्मा बुद्ध पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं कि जो मोक्ष पाना चाहते? वो कहता है एक भी नहीं। किसी को धन चाहिए, पत्नी चाहिए, संसार चाहिए, वैभव चाहिए, पद चाहिए। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, मैंने कहा था कि हर एक निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, पर मैंने ये नहीं कहा था कि हर एक पाना चाहता है।
यही विडंबना है। संसार की आत्माएं दुख में है, दर्द में है। हम उन्हें ज्ञान सुनाते भी हैं, परंतु शायद दुखों से आसक्ति इतनी ज्यादा है, बंधन इतने कड़े हैं कि छूट नहीं पाते। दुविधा में है मनुष्य का मन, ये भी चाहता है, वो भी चाहता है, पूर्ति कभी नहीं होती, निरंतर अतृप्ति रहती है, असंतोष। ये मिल जाए तो कुछ और रह जाता है, दूसरा मिल जाए तो दूसरा रह जाता है। यह संसार की स्थिति है। उसमें नीचे चली जो मुरली 31 अक्टूबर की, बाबा ने कहा, तुम गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। तुम्हें फकूर है, तुमने सब कुछ बाप को दे दिया, सारी चिंताएं बाप ने तुम्हें बेफिक्र बना दिया। ऐसी अवस्था में तुम हो, संसार जल रहा है, तुम शीतल सागर के कंठे पर हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में हो, प्राप्ति सुख की, आनंद की, शांति की में समाये हुए हो। एक तरफ संसार की आत्माएं, एक तरफ हम। यहाँ दुख, यहाँ अतीन्द्रिय सुख, वहां अतृप्ति, यहाँ प्राप्ति। एक स्पोर्ट्स चालक जो स्पोर्ट्स वाली कार चलाते हैं, BMW, बहुत अच्छी वाली कार, वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है और स्वर्ग पहुंचता है। जैसे भारत में चित्रगुप्त और यमराज है, वैसे विदेश में पर्ली गेट और वहां पे सेंट पीटर बैठा रहता है। तो वो अपनी मोटर सहित पहुंचता है वहां पर, गाड़ी सहित स्वर्ग में। और वो सेंट पीटर से पूछता है कि ये तुम्हारे स्वर्ग में राजपथ तो है ना, अच्छे हाईवेज? तो बोलता, हाँ क्यों नहीं, बहुत बढ़िया है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो मैं आ सकता हूँ? वो बोलता, तुम आ सकते हो, परंतु तुम ये गाड़ी को नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारी BMW चलाना मना है। तो वो कहता है, मैं तो इस गाड़ी को नहीं छोड़ सकता, इसके लिए शायद मुझे नर्क में भी जाना पड़े, तो यहाँ मुझे नहीं रहना है। तो वो नर्क में जाता है। नर्क का द्वारपाल वहां खड़ा होता है। वो नर्क के द्वारपाल से पूछता है, यहाँ पर क्या मैं ये गाड़ी चला सकूंगा अंदर? बोलता है, क्यों नहीं, मेरे पास भी ऐसी एक गाड़ी है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर राजपथ हाईवेज नहीं है, क्योंकि ये नर्क है। एक चीज है तो दूसरी नहीं है, और यही मनुष्य की स्थिति है। एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, इसलिए दुख। जब दूसरा मिल जाता है, पहला छूट जाता है, या कुछ और चाहिए, इसलिए दुख। तो पहली मुरली, क्या काम दिया है बाबा ने इसमें? ज्ञान गंगाएं बनो और जल की आपूर्ति करो, ज्ञान का प्रकाश, कनेक्शन सब और दो, जो भी बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं। पहली मुरली है उनके लिए, दूसरी मुरली है गीता पाठशालाओं के लिए। तो सबसे पहले पहली मुरली, जो बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं, वहां क्या करो? क्या करो? हर क्वालिटी की आत्मा, हर व्यवसाय की आत्मा, हर तिजारत, हर ऑक्यूपेशन की, हर व्यवसाय की आत्मा को वहां लाओ। ऐसा एक वैरायटी गुलदस्ता तैयार करो। जैसे तुम्हारी 3 सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान सत्ता, उसकी तुम सभाएं करते हो, सबको बुलाते हो। अब यहाँ पर क्या करो? किसको बुलाओ? सब आना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। गरीब से लेकर तो साहूकार तक, मजदूर से लेकर तो बड़े उद्योगपति तक, गांव वाले से लेकर तो बड़े शहर वाले तक, हर आत्मा यहाँ आनी चाहिए। और सबको एक दिन अगली भविष्यवाणी, एक दिन अनुभव होगा कि यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य बाप है, यही ज्ञान एकमात्र सहारा है। सबको अनुभव होगा, एक बाप सर्व के लिए है। सबको अनुभव होगा कि यही ज्ञान सहज है और सरल है।
ऐसा होगा। इसके लिए क्या करो? ऐसा गुलदस्ता तैयार करो, हर वर्ग की आत्मा आनी चाहिए, जो कि आज आ रही है, इतनी सारी विंग्स बनी हुई है। प्रश्न एक यहाँ पर आता है, जो सेंटर पर बहने हैं उनके लिए बड़े काम का है। सेंटर पर स्टूडेंट्स की वृद्धि हो जाए, हर प्रोफेशन, हर व्यवसाय, हर ऑक्यूपेशन की आत्मा वहां आ जाए, वैरायटी गुलदस्ता तैयार हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए? 10 बातें बताओ, क्या किया जाए? सबसे पहला स्नेह मिलन। क्या करना है? स्नेह मिलन करना है, लव गैदरिंग, जिसमें कि वो सारी आत्माओं को बुलाना है जो कि सहयोगी है। यहाँ पर बाबा ने कहा है जो संपर्क वाली आत्मा है उनको संबंध में लाओ। क्या करो? और यहाँ एक सूक्ष्म नियम बताया है जो कि साइकोलॉजी का सूक्ष्म नियम है, सटल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ऐसी जो आत्माएं हैं उनको लाओ, ताकि वो जब कहेंगी ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे, बहुत अच्छा कार्य करें, तो जब बार बार कहेंगी तो उनका भी अंदर से उत्साह बढ़ेगा। एक दूसरा सूक्ष्म नियम ये है कि जब उनके मुख से ऐसी जो वीआईपीज और जर्नलिस्ट हैं, पेपर वाले, उनके मुख से जब वाह निकलेगी तो जो सुनने वाले हैं उनके बोल से जो प्रभावित होंगे, उसका पुण्य, उसकी पुण्य की पूंजी भी इनके शेयर बनेगी, इनके खाते में जमा होगी, और ये पुण्य फिर उनको श्रेष्ठ कर्म की ओर आकर्षित करेगी। कितनी बड़ी फिलॉसफी है। केवल कहते रहना ये कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार कहा, दूसरी बार कहा। हमको लगता है कभी कभी ये लोग आते हैं, कहते हैं और चले जाते हैं, बाकी कभी रेगुलर तो होते नहीं है। हर बार आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु नियम है, कहते जाएंगे, कहते जाएंगे, कहते जाएंगे, तो एक दिन जिन पर उनके नाम का प्रभाव पड़ेगा, उनके बोल का प्रभाव पड़ेगा, उनका जो पुण्य जमा होगा उसका शेयर इधर मिलेगा, पुण्य की पूंजी। और ये सूक्ष्म पुण्य की पूंजी उनको श्रेष्ठ कर्म की ओर आकर्षित करेगी। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ एफर्मेशन बोल रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, या तो खुद के लिए कहे या दूसरे के लिए, वो स्वतः ही कार्य करने लगेगा। तो पहला है स्टूडेंट्स कैसे बढ़े? स्नेह मिलन। दूसरा, बार बार स्नेह मिलन, हर मास में एक स्नेह मिलन होना चाहिए जहां पर सर्व सहयोगी आत्माओं को बुलाया जाए। एक। दूसरा, जल्दी जल्दी बताओ। दूसरा क्या किया जाए? कैसे? दूसरा, वातावरण जो है सेवा केंद्र का, उसको कैसा बनाना है? शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। और वो पावरफुल बनेगा एकता से, एक मत से। अगर उन्हीं के बीच में खिटखिट चल रही है, झगड़ा चल रहा है, वहां पर शक्तिशाली योग के वायुमंडल नहीं है, वहां पर पवित्रता डावाडोल हो रही है, जहां पर अखंड ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता की पावर ही आत्माओं को खींचेगी, क्योंकि चारों ओर संसार में विकार है। तो जिस स्थान पर प्यूरिटी का वातावरण बहुत ज्यादा है और जहां बहनें और भाइयों की प्यूरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर अपने आप आत्माएं खींच कर आएगी। तो क्या करना है? सेवा केंद्र, सेवाश्रम का वातावरण कैसा बनाना है? शक्तिशाली, पावरफुल। दूसरा। तीसरा क्या करेंगे? जिससे स्टूडेंट्स की वृद्धि हो जाए, स्टूडेंट्स बढ़ जाए और पावरफुल हो जाए, योगी हो जाए, तपस्वी हो जाए,
सहयोगी जो है वो योगी बन जाए, योगी जो है वो महायोगी बन जाए। तीसरा, उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाना। और तीसरा, स्थूल कुछ कुछ बताओ। रिट्रीट, योग के भट्टी का प्रोग्राम रखना। दो प्रकार की सेवा है, एक है जो अंदर वाले हैं उनकी सेवा, बहिरंग सेवा। एक है अंतरंग सेवा, बाहर वाले बहिरंग, अंदर वाले अंतरंग सेवा। इंटरनल जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है पहले से, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए हर रविवार योग भट्टी का प्रोग्राम रखा जाए। ऐसा नहीं मधुबन से कोई जाए तब हो, साल में एक बार नहीं, हर रविवार या मास में एक बार बड़ा प्रोग्राम योग भट्टी का, जिसमें योग हो, जिसमें कुछ क्लासेस हो, योग के प्रयोग हो, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, कुछ नवीनता हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, ताकि उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहे। तीसरा। चौथा, ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम रखा जाए बाहर वालों के लिए। हर प्रोग्राम में तो वैसे वो होता ही है। पब्लिक प्रोग्राम्स, पब्लिक प्रोग्राम्स। चौथा है पब्लिक प्रोग्राम्स। उस पब्लिक प्रोग्राम में एक मास में कौन कौन से डे आते हैं वो सबसे पहले ढूंढो। हर दिन कुछ ना कुछ डे है। लेबर्स डे, फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, विमेन्स डे, कोई ना कोई तो डे होगा ही। वो खाली हमको पता नहीं, उसको ढूंढो। तो वो सब नोट करके फिर उस दिन किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाकर वहां कुछ किया जा सकता है। किसी कंपनी का जन्म दिवस, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक प्रोग्राम, उधर जाकर प्रोग्राम करना, पब्लिक प्रोग्राम। अगला है सेमिनार और वर्कशॉप। सेमिनार करना या वर्कशॉप करना, चाहे सेवा केंद्र में किया जाए या तो बाहर किया जाए। अगला है आत्माओं को मधुबन में ले आना, जो कि सब कर ही रहे हैं। आत्माओं को मधुबन में लाना, इस भूमि पर लाना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता इस भूमि पर। उसके जन्म जन्म के, पिछले जन्म के पुण्य ढकेल ढकेल कर आत्मा को मधुबन तक पहुंचाते हैं। नहीं तो कितनी बार बहनों ने देखा होगा, जिसके पीछे कितने सालों से लगे हुए हैं, उनका टिकट भी हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, टाइम पर कैंसिल हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। तो मधुबन में लाना नई आत्माओं को बहुत बड़ी सेवा है। बाप के घर में आएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कोई यहाँ आ जाए और यहाँ से परिवर्तित होकर न जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। सातवां, क्या किया जाए? मनसा सेवा। हाँ, मनसा सेवा। सुबह और शाम जो रहने वाले हैं, निवासी है, वो आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को प्रकाश देना। जो जो शहर में हम रहते हैं उस शहर को इमर्ज करना, हॉस्पिटल को इमर्ज करना, वहाँ के अलग अलग व्यवसाय के जो लोग हैं उनको इमर्ज करना, कंपनीज, और आत्माओं को आह्वान करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने बाप का वर्षा लेने आ जाओ। हे भक्त आत्माओं आ जाओ, तुम्हारा भगवान धरती पर आ चुका है। हे सन्यासी, हे योगी, हे तपस्वी, जो गुफाओं में, कंदरों में तपस्या कर रहे हैं, उनका आह्वान करना ताकि वो भी आ जाए। वो राजनेताओं का आह्वान करना ताकि वो भी आ जाए। सबको यही आना है, एक ही हड्डी है। उनका आह्वान, तो मनसा सेवा। सातवां। अगला हाँ, गिफ्ट्स और कार्ड्स। गिफ्ट्स, कार्ड्स, लिटरेचर, सीडी। किसी को गिफ्ट देना रहा तो सबसे अच्छी गिफ्ट है किताब, या तो कोई सीडी, या तो कोई पेन ड्राइव जिसमें कि राजयोग के लेक्चर्स हो। मोबाइल
मोबाइल सहित। कितनी अच्छी गिफ्ट है, ईश्वरीय सौगात। और जो आत्माएं मधुबन जाकर आई है उनका क्या करेंगे? एक बार जाके आते, वापस कभी आते नहीं। फिर उनको बार बार बुलाना और उनका अनुभव रखना, उनको चीफ गेस्ट बना दो तो खुश हो जाएंगे। उनके घर जाकर भोजन बनाना, अरे वाह। गुरुवार के दिन भोग उनको भेजना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, पर उनके प्रोग्राम में वो जब हमें बुलाते हैं तो जाना है कि नहीं जाना है? वो कहेंगे हमारी बेटी की शादी है, आ जाओ, तो कोई दुख की घटना होती है तब बहने जाती है, कोई शरीर छोड़ता है तो वो भी एक सेवा है, वो भी एक सेवा है। और लास्ट बात बता दो कोई और एक, जिससे वृद्धि हो जाए। और कोई बात? हेल्थ कैंप, ट्री प्लांटेशन कैंप, पिकनिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नवीनता, कुछ क्रिएटिविटी, ये सारा कुछ। वैल्यूज, वैल्यूज, बच्चों के लिए प्रोग्राम, सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा जा सकता है। अलग अलग कैटेगरीज का प्रोग्राम रखा जा सकता है, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, क्योंकि लक्ष्य है सभी को बाप तक पहुंचाना है। आत्माएं भटक रही है, अंधकार में है, प्यासी है, तड़प रही है, आग में जल रही है, झुलस रही है। ऊपर से कितना ही वैभव है, ऊपर से सब सुख सुविधाएं हैं, परंतु अंदर से बेचैन है, बहुत अधिक बेचैनी है। सब कुछ होते हुए भी अतृप्ति है, अप्राप्ति है, खालीपन है, वैक्यूम है, कुछ तो मिसिंग है। ऐसा भाव निरंतर बना हुआ है। वो कैसे भरेगा? केवल यही से प्रकाश जाएगा। और भी कोई एक पॉइंट लास्ट, क्या किया जाए? शांति यात्रा, अलग अलग जगह प्रदर्शनी लगाना, म्यूजियम, मौन भट्टी तो अंदर वालों के लिए, योग भट्टी बोल दिया। और वो भी हो गया। तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना, मेला, फेयर, प्रदर्शनी, तो ये सारी बातें हैं। हर एक सोचे और कुछ ना कुछ नवीनता लाए। और एक दूसरी बात, जो बहनें हैं और जो मुरलियां सुनाती है, वो अपनी मुरली सुनाने के ढंग में भी नवीनता लाए। ऐसा ना कि स्टूडेंट आए और नींद, बोर। जो बताया था, एक बार एक पादरी किसी चर्च में प्रवचन कर रहा था, सरमन, तो देखा कि सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इतनी भरा हुआ चर्च, और सामने ही व्यक्ति बैठा हुआ है और खर्राटे ले रहा है जोर जोर से। उसके लगता है अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, रुकता नहीं है। फिर वो पादरी उठता है वहां से और उसके पास जाता है और उसको कहता है, भाई साहब थोड़ा धीरे, बाकी लोगों की नींद खराब हो रही है। क्योंकि सारा ही चर्च सो रहा है। ऐसा ना हो, उसमें नवीनता हो, क्रिएटिविटी हो, उनको कुछ काम दिया जाए, उसके बुद्धि में कुछ न कुछ नवीनता आए, वो उसको भी लगे कि मुझे भी कुछ करना है, उसको भी अवसर दिया जाए कोर्स कराने का। जो भाई बहने हैं कराते ही है, परंतु और अधिक अगर कहा जाए तो वो पढ़ेगा थोड़ा सा, मुरली से प्रश्न निकालने को कहा जाए, किसी को होमवर्क दिया जाए, कुछ न कुछ नवीनता हो। अगर ये नहीं होगी तो वही 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 सेम डल हो जाता है, सेम मुरली, उसमें नवीनता। और ये करते भी है,
परंतु और नवीनता और नवीनता और नवीनता, जितना कर रहे हैं उसमें बहुत अधिक नवीनता लानी है। तो ये कार्य करना है। तो इतनी लगभग 10 बातें हमने चर्चा की। दूसरी मुरली है गीता पाठशाला जो चलाते हैं। गीता पाठशाला की परिभाषा, क्लास और गीता पाठशाला में क्या अंतर है? गीता पाठशाला घर में भी हो सकती है। गीता पाठशाला कहीं कहीं फ्लैट लिए हुए वहां जाते हैं, सुबह क्लास होती है, शाम को क्लास होती है, दिन भर बंद रहता है। गीता पाठशाला आंगन में भी होती है, गीता पाठशाला मंदिरों में भी होती है, गीता पाठशाला किसी घर में भी हो सकती है जहां पर बहन नहीं है परंतु कभी आते हैं। तो हजारों लाखों गीता पाठशाला है सारे विश्व भर में। बाबा ने मुरली में कहा है, गली गली में सेवा केंद्र हो, मोहल्ले मोहल्ले में केंद्र हो, गांव गांव में केंद्र हो। जब ऐसा होगा तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। हर घर में ब्राह्मण एक चैतन्य ब्राह्मण हो। जैसे वहां भक्ति मार्ग में जगह जगह पर मंदिर है, देवस्थान है, वैसे यहाँ जगह जगह पर हर गली में एक केंद्र होगा, मिनी मधुबन होगा। यहाँ बाबा ने कहा है, आज परमात्मा महान आत्माओं को देख रहे। वो जो संसार के लोग जिन्हें महात्मा समझते हैं, वो आपको भी क्या समझते हैं? महात्मा, महान आत्मा। ऐसी कौन सी महात्मा है? बाबा ने माताओं को याद किया है। क्या कहा माताओं के लिए? क्या किया? कहा माताओं के लिए। दुनिया वालों ने क्या कर दिया था और भगवान ने आकर क्या कर दिया? बाबा ने क्या कर दिया? जिनको ठोकर लगाई दुनिया ने उनको ठाकुर बना दिया। जिनको दुनिया ने कहा चरणों की ज्योति, उसको बाबा ने क्या कर दिया? नयनों का नूर। जिनको कहा था नरक का द्वार है, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार जिसको कहा था, भगवान ने क्या कर दिया? उसको स्वर्ग का द्वार बना दिया। नयन जहान का नूर कहा जाता है। नूर नहीं तो जहान नहीं, शिव शक्ति माता नहीं तो संसार का उद्धार नहीं। कितना महान कार्य है ये। माताओं को संडे, अभी जो नीचे मुरली चली 31 अक्टूबर की, माताओं को नशा है, बच्चों को नशा है, माताओं को नशा है, और प्रवृत्ति वाले हैं उनको नशा है, बच्चों को नशा है। वो साइंटिस्ट चांद पर चले गए, प्रकृति जीत बन गए, परंतु उनको छोटी सी आत्मा पता नहीं। और यहाँ छोटा सा बच्चा कहता है मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। यहाँ माता भी फलक से कहती है कि हमने भगवान को पा लिया। यहाँ एक युगल भी क्या कहते हैं? पवित्रता हमारा स्वधर्म है। वहां कहते हैं आग के पास एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ एक साथ रहते हुए भी बीच में भगवान है। पवित्रता को स्वधर्म, तो ये नशा है। यहाँ पर माता को बाबा ने कहा, माता है, कितना बड़ा कार्य है ये। भगवान धरती पर आया तो भगवान ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, ब्रह्मा ने सरस्वती को निमित्त बनाया, जगदम्बा को। फॉलो मम्मा। इतिहास में है एक महानायिका का गायन है, महाराष्ट्र में सावित्री ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। वो एक ऐसी महिला थी, प्रथम भारत की शिक्षिका, महिला शिक्षिका। उस समय जहां पर स्त्री शिक्षण पर पाबंदी थी, उसके पति ने पहला जो स्कूल खोला, उसमें वो प्रथम शिक्षिका रही। लोग जब रास्ते से वो चलती थी, पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, विष्ठा तक फेंकते थे। वो अपनी बैग में एक साड़ी रखती थी एक्स्ट्रा। जब स्कूल पहुंचती थी, बदलकर फिर बच्चों को पढ़ाती थी। दिखाया है इतना कि वहां स्त्री शिक्षण को पाप समझा जाता था। उस समय 1848 में पहली जो स्कूल खुली थी पुणे, वहां उसने ये कार्य किया। वो बोरियों में भर भर के बच्चों को लेके जाती थी, छिपाकर पढ़ाने के लिए, बच्चियों को।
गर्ल चाइल्ड, जिनके लिए पढ़ाना बिल्कुल प्रतिबंध था, महापाप, उस वातावरण में उसने वो कार्य किया था। तब स्त्रियों को आगे रखना, छोटी बच्चियों को पढ़ाना, भगवान जब धरा पर आया तो उसने तो सारा ही ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रख दिया। कितना बड़ा कार्य है। इसलिए यहाँ पर माताओं ने जितना सहन किया शायद भाइयों ने नहीं किया होगा, बहनों ने जितना सहन किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। माताओं के त्याग और तपस्या पर यह यज्ञ खड़ा है। पांडव भी कम नहीं, बाबा ने कहा। उन्होंने भी बाप को अपना बनाया और बाप से अपना सारा अधिकार लिया, बाप को पहचाना। जिसने भी भगवान को पहचाना वो महान है। जिसने भी भगवान को पहचाना और जाना, अपना बनाया, वो महान है। बाइबल में एक प्रसंग है, जीसस क्राइस्ट के पास एक महिला आती है और बहुत महंगा वाला इत्तर उसके पैरों पर डालती है और अपने बालों से उसके पैर साफ करती है। एक शिष्य जो बाद में उसे धोखा देने वाला होता है, जुडास, वो कहता है इससे तो अच्छा होता ये अत्तर जो है इसको बेचा जाए और जो पैसे मिले वो गरीबों में बांटे जाए, सेवा भी होगी। यहाँ तो वेस्ट हो रहा है, ये आपके पैरों में डाल रही है और बालों से पूछ रही है। जीसस क्राइस्ट कहता है पुअर्स वुड ऑलवेज बी देयर बट आई विल नॉट बी देयर ऑलवेज। ये गरीब तो हमेशा रहेंगे पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा। इसके लिए करने दो उसे जो वो कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रहूंगा। संसार के गरीब तो रहेंगे। समय अब है जब मैं आया हूं उस धरती पर, उसको बनाने दो अपना भाग्य, उसी के पाप धुलेंगे। भगवान अब आया है, जिसने उसको अपना बनाया और पहचाना वो महान है। चाहे बच्चा, नीचे की मुरली 31 की, चाहे बच्चा, चाहे बुजुर्ग माता, चाहे गृहस्थी, सभी की अपनी अपनी विशेषता है। आत्मा स्त्री है या पुरुष? क्या कहा बाबा ने? आत्मा नारी है, परमात्मा पुरुष है। क्यों ऐसा कहा? आत्मा को कहा, क्या कहा जाता है? आत्मा कहती है या कहता है? कहती है, पर कुछ है कहीं कहीं प्रांत के भारत के, वो कहते हैं आत्मा कहता है। शिव बाबा आती है, ब्रह्मा बोलती है, ऐसा बोलने वाले भी है, तो उनका अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि स्त्री में एक जो भाव होता है वो है जो पुरुषों में थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है, समर्पण, स्वाहा कर देना। ये भाव स्त्रैण लक्षण है, स्त्रीत्व है, समर्पण, सरेंडर। इसके लिए आत्मा बाबा ने कहा नारी है, परमात्मा पुरुष है। मीरा जब पहुंचती है वृंदावन किसी कृष्ण भक्त से मिलने और उसको जब कहती है कि मैं आई हूं, तो वो जो कृष्ण भक्त है वो कहता है मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, मैं सन्यासी हूं। मीरा उसको दूसरा उत्तर भेजती है, क्या कृष्ण के अतिरिक्त भी वृंदावन में कोई पुरुष है? वो उसके चरणों में आकर गिरता है। परमात्मा एक ही पुरुष है, एक ही शिव है बाकी पार्वतियां, एक ही राम है बाकी सीता है, एक ही गोपी वल्लभ है बाकी सब गोपियां है, और वो हम है गोपियां। बाबा ने यहाँ पर अपना बनाना अर्थात संपूर्ण अधिकार, और संपूर्ण अधिकार अर्थात अधीनता समाप्त। 3 प्रकार की अधीनता सुनाई है। कौन कौन सी? अधीनता अर्थात निर्भरता, अधीनता अर्थात अवलंबन, अधीनता अर्थात डिपेंडेंसी। तुम्हें निस्संग बनना है, किसी का संग नहीं, किसी पर अवलंबन नहीं, किसी संसार का कोई साथी नहीं, किसी का सहारा नहीं, एक वही सहारा, एक वही सब कुछ। 3 प्रकार की अवलंबन बताए। अधीनता पहली
स्व के प्रति, इसके ऊपर किसी ने चिंतन किया? स्व पर अधीनता अर्थात खुद पर ही डिपेंडेंसी क्या हो सकता है? खुद पर डिपेंडेंसी, अधीनता, निर्भरता एक है, दूसरा है संबंधों पर निर्भर, व्यक्तियों पर, ज्ञानी अज्ञानी, वो समझ में आता है। एक है प्रकृति पर, अच्छा मौसम रहा तो योग अच्छा, बारिश हुई तो गड़बड़, ठंड ज्यादा, धूप ज्यादा, पसीना तो मुश्किल, या परिस्थिति अच्छी तो अच्छे हम, परिस्थिति विपरीत तो स्थिति डगमग। ये निर्भरता तो समझ में आती है, परंतु बाबा ने यहाँ पर कहा है स्व के प्रति निर्भरता, इसका क्या अर्थ है? निर्भरता, अधीनता, डिपेंडेंसी, निर्भरता। ये निर्भरता है। ये भी हो सकता है, हमने अभी तक सोचा पर अभी तक कोई ठोस उत्तर अभी तक नहीं मिला है कि क्या हो सकता है इस वाक्य का अर्थ। खुद ही पर निर्भरता, अधीनता, निर्भरता नहीं, अधीनता ज्यादा अच्छा शब्द है। डिपेंडेंसी एज ए नेगेटिव ट्रेट, कॉन्फिडेंट नहीं। कर्मेंद्रियों के अधीन, हाँ ये कहा जा सकता है। इसमें हो सकता है बहुत सारी, एक तो शारीरिक अधीनता, शारीरिक रीति से दूसरों पर निर्भर, चलने के लिए या कोई भी चीज, सेवाओं के लिए। दूसरा भावनात्मक निर्भरता, पर यह स्व के लिए है या नहीं कहा नहीं जा सकता है। तीसरा बौद्धिक निर्भरता, परंतु वो भी दूसरों के लिए होता है, दूसरों पर होता है। आर्थिक निर्भरता, आध्यात्मिक निर्भरता, दूसरा पुरुषार्थ करेगा तो हम करेंगे, परंतु फिर भी ये होमवर्क है सभी के लिए, इसके ऊपर सोचो कि डिपेंडेंसी स्व के ऊपर इसका क्या अर्थ हो सकता है। दूसरी निर्भरता बताई, संबंधों पर निर्भर नहीं रहना है, मतलब व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना है। संसार का कोई व्यक्ति हमारा सहारा, आधार नहीं बन जाए कि वो है तो हम हैं। दिखाया है, दो व्यक्ति अंधेरी रात में गुजरते हैं, एक के हाथ में लालटेन है, दूसरा सोचता है मुझे करने की क्या जरूरत है, उसके पास में लाइट है, प्रकाश है, और दोनों चल रहे हैं क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही है। एक समय आता है कि जो पहला व्यक्ति जिसके हाथ में लालटेन है वो कहता है अब मेरा रास्ता इधर है, तुम इधर से जाओ। वो कहता है अरे अब मैं क्या करूं। कितना अच्छा होता उसने अपना प्रकाश खुद ही लिया होता। कब तक दूसरों के प्रकाश के आधार पर हम चले रहेंगे, चलते रहेंगे। स्वयं स्वयं का प्रकाश बनो। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से जाते समय कहा था, अप्प दीपो भव। पाली भाषा है, अप्प दीपो भव, अर्थात ओ आनंदा, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो, एकला चालो रे। इफ दे आंसर नॉट टू थाई कॉल वॉक अलोन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है, इफ दे आंसर नॉट टू थाई कॉल वॉक अलोन। यदि वो तुम्हें छोड़ दे, इफ दे आर अफ्रेड एंड कावर म्यूटली फेसिंग द वॉल, ओपन द हार्ट एंड स्पीक आउट अलोन, वॉक अलोन। अकेले चलो, किसी को पकड़ के नहीं, किसी के सहारे नहीं, किसी को आधार नहीं, किसी के कंधे पर हाथ रख रख के नहीं। अभी इसका कंधे पर हाथ रखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा, कब तक। अध्यात्म अर्थात अकेले का मार्ग, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। प्लॉटिनस नाम के एक फिलोसोफर ने कहा, ये यात्रा अकेले की है। फ्लाइट ऑफ अलोन टू द अलोन, अकेले को अकेले की ओर जाना है, कोई यहाँ सहारा नहीं। तो निर्भरता समाप्त। अगर इसमें से तीनों में से कोई भी एक अधीनता है तो उससे सिद्ध है कि अधिकारी संपूर्ण अधिकार नहीं लिया है। ये एक बात। फिर बाबा ने आंख की बात की, जिसकी हमने चर्चा की, संसार के व्यक्तियों की हालत। उसके बाद में प्रवृत्ति में जो रहते हैं उनकी थोड़ी महिमा की है कि अपने घर के स्थान को क्या कर दिया, बाप का स्थान बनाया। पवित्र प्रवृत्ति में रह रहे हो, कितनी बड़ी बात है ये। घर में गीता पाठशाला चलाना। भगवान, संसार के लोग निंदा करेंगे, ग्लानि करते हैं, अपमान करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये आ गए ओम शांति वाले,
ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, क्या क्या नाम रखते हैं। ये सब सहन करते हुए भी अपने घर में भगवान के महावाक्य का उच्चारण, जिस जिस स्थान पर भगवान के महावाक्य का उच्चारण होता है वो स्थान मधुबन है। घर को मधुबन बनाना कितनी दुआएं मिलेगी, कितना पुण्य का कार्य है, या फिर एकमात्र पुण्य ये है संसार में आज, या उस कार्य में मदद करना आर्थिक रीति से भी जहां पर भगवान का कार्य चल रहा हो। यदि बाकी कुछ नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो करो, ये भी सेवा है। तो एक तो बड़ा सेवा केंद्र और उसमें वृद्धि हो विद्यार्थियों की। दूसरा गीता पाठशाला, जिसमें ये सारी बातें बाबा ने कही है। ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी बच्चों को, ऐसे सदा सर्व के प्रति कल्याण का श्रेष्ठ संकल्प रखने वाले बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ हिम्मत से बाप दादा के मदद के पात्र बनने वाले बच्चों को, ऐसे सेवा केंद्र के निमित्त महान आत्माओं को, ऐसे सदा बाप के साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, ऐसे सदा एक रस स्थिति में रहने वाले कौन सी आत्माओं को? बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।